इस मूवी की स्टार्टिंग में दो ट्रैफिक पुलिस वाहन को सैनिटाइजर करता हुआ नजर आता है, जिसका कारण पूछने पर बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में गैस लीक बताता है। आगे वाहन के द्वारा हाईवे पर एक हिरन गाड़ी से दब जाती है, जो पूरी तरह से थकमाचूर हो जाती है। ड्राइवर जब गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है, तब हिरन बायोटेक गैस लीक के प्रभाव में आकर जिंदा हो जाती है। अगले सीन में हम एक फंड मैनेजर को देखते हैं, जिसके ऊपर उनके सीनियर उस पर दबाव बनाते हैं कि बायोटेक बायोज का शेयर बेच दो, लेकिन फंड मैनेजर कहता है कि शेयर बेचना ठीक नहीं होगा, शेयर मार्केट पर भारी स्ट्राइक हो जाएगी। सीनियर के फोर्स करने पर फाइनली फंड मैनेजर बायोज बायोटेक के सारे शेयर को बेचने का ऑर्डर किम को देता है, लेकिन किम भी फंड मैनेजर को काफी समझाता है। फंड मैनेजर कहता है कि हमारे ऑर्डर को फॉलो करो और सारे शेयर बेच दो अभी के अभी, तुम उतना करो जितना तुम्हें कहा जाए। फंड मैनेजर की वाइफ काफी दूर रहती है, दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता है। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है सूजन। सूजन को पालने की जिम्मेदारी फंड मैनेजर खुद लेना चाहता है, लेकिन इसकी वाइफ इस बात से सहमत नहीं होती है और सूजन को अपने पास बुला लेना चाहती है, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। लेकिन फंड मैनेजर कल जाने के लिए एग्री नहीं होता है। फंड मैनेजर के घर आने पर वह देखता है कि सूजन अपनी मम्मी से छिपकर बात कर रही होती है, लेकिन सूजन फंड मैनेजर को देखकर कॉल कट कर देती है। फंड मैनेजर अपनी बेटी से कहता है कि इस हफ्ते मैं काफी बिजी हूँ, अगले हफ्ते मैं ले चलूंगा तुम्हें अपनी मम्मी के पास, जो भूसान में रहती है। सूजन के लिए उसके पापा बर्थडे गिफ्ट लेकर आता है और उसे देकर कहता है, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन सूजन अपने पापा से नाराज होती है, क्योंकि उसे अपनी मम्मी से मिलने के लिए कल जाना है। फाइनली माँ के समझाने के बाद फंड मैनेजर सूजन को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी माँ कहती है कि भूसान जाकर अपनी बीवी से भी बात कर लेना, क्योंकि रिश्ते इतने आसान से नहीं तोड़े जाते हैं। आगे फिर कहती है, सूजन बहुत अपसेट है तुमसे, तुमने पोएम कंपटीशन में आने का वादा किया था लेकिन तुम आए नहीं। उसकी माँ कहती है, खुशी नहीं दे सकते तो किसी का दिल भी मत दुखाओ, यह कहकर सोने चली जाती है। फंड मैनेजर की बेड पर एक वीडियो रिकॉर्डर कैमरा मिलता है, जिनमें सूजन की पोएट्री कंपटीशन की सारी वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। वह उनको देखकर काफी खुश होता है। अगली सुबह फंड मैनेजर सूजन को लेकर भूसान की ओर चल पड़ता है। उनके पापा उनसे कहते हैं कि तुम पोएम कंपटीशन में बहुत अच्छा गाई थी। सूजन पूछता है कि आपको कैसे पता है। वो बताते हैं कि हमने वीडियो रिकॉर्डर कैमरा में देखा है, तुम पोएम भूल गई थी। तभी आगे से अचानक बहुत सारे फायर एम्बुलेंस जाते दिखाई देते हैं। तभी वो देखता है कि अपार्टमेंट में बुरी तरह से आग लग गई है। वो भगवान को थैंक्स कहता है कि शायद वो हमारा घर नहीं है। अगले सीन में हम एक रेलवे स्टेशन को देखते हैं, जहां पर भूसान जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, जो जल्द ही चलने वाली है, जिसके अंदर आदमी जल्दी जल्दी एंट्री कर रहे हैं। तभी फंड मैनेजर और सूजन अंदर आता है और इनका फोन रिंग होता है, जो किम का होता है। वो इन्फॉर्म करता है कि आज बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, जो आंसर इंडस्ट्रियल पार्क स्ट्राइक हो गया है। फंड मैनेजर कहता है, इन सब कॉल की एक डिटेल बनाओ और मुझे मेल कर दो, मैं लंच तक वापस आ जाऊंगा। तभी अचानक स्टेशन पर से दौड़ती हुई एक घायल लड़की ट्रेन के अंदर घुस जाती है। साथ ही ट्रेन को चलने के लिए झंडा दिखाया जाता है। तभी स्टेशन मास्टर देखता है कि स्टेशन के ऊपर बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं। ट्रेन पूरी रफ्तार में चलने लगती है। वो घायल लड़की मदद मांगती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। तभी एक आदमी रेलवे एम्प्लॉय से कहता है कि कोई पागल जेंट्स टॉयलेट में बहुत देर से घुसा हुआ है। एम्प्लॉय जाकर देखता है और पूछता है, आपके पास टिकट है? और कहता है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। तभी वहां सूजन भी होती है, जो उस पागल को देख रही होती है। तभी वह घायल लड़की लंगड़ा कर चलते हुए गेट खोलती है और गिर जाती है। सूजन भी आगे निकलकर टॉयलेट करने जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है,
वहां खड़ा एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम दूसरे टॉयलेट में चली जाओ। तभी लेडीज स्टाफ गेट खोलकर आती है और देखती है कि वो लड़की पूरी तरह घायल है। वो उनसे बात करना चाहती है लेकिन वो गैस लीक से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी फंड मैनेजर का फोन बजता है और किम कहता है कि आंसर स्ट्राइक छोटी स्ट्राइक नहीं बड़ी स्ट्राइक है। तभी वह सूजन को सीट पर नहीं देखता है और उसे खोजने के लिए उठ जाता है। तभी वह घायल लड़की पर गैस का इफेक्ट हो जाता है और वह एक ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी वह लेडीज स्टाफ के कंधे पर सबको काटना शुरू कर देती है। तभी फंड मैनेजर सूजन को खोजता हुआ लेडीज टॉयलेट के पास आ जाता है। उसकी नजर सूजन पर पड़ती है और वह सूजन को लेकर भागता है। उसके पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी वहां लेडीज टॉयलेट के पास एक खड़ा आदमी देखता है कि बहुत सारे घायल आदमी हमारी ओर आ रहा है। तभी उनकी बीवी कहती है कि जाओ जाकर उनकी मदद करो। तभी वह अपनी बीवी सैली से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। तभी वहां दूसरे डब्बा से सैली और उसके हस्बैंड दौड़ता हुआ आता है लेकिन सूजन और उसके पापा और उसके साथ बहुत सारे लोग फोर्सली गेट बंद कर लेते हैं लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अंदर आने देता है। तभी सैली गेट के ऊपर अखबार चिपका देती है। तभी सैली के हस्बैंड और सुजान के पापा में झगड़ा होने लगता है। तभी अनाउंस होता है कि ट्रेन में हुए हादसों की वजह से ये ट्रेन अब जनरल स्टेशन पर नहीं रुकेगी। तभी एक आदमी कैप्टन से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। कैप्टन से कहता है कि तुम्हें अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोकना होगा लेकिन कैप्टन कहता है कि हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है, ट्रेन नहीं रुकेगी। तभी फंड मैनेजर अपनी माँ से बात करता है। उनकी माँ कहती है कि यहाँ दंगे हो रहे हैं, सब एक दूसरे को काटकर खा रहे हैं। उनकी माँ कहती है तुम वादा करो सूजन का ख्याल हमेशा रखोगे और ढेर सारा प्यार देना। तभी ट्रेन जनरल स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर लोग ट्रेन के अंदर आने के लिए काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर वहां पर एक भी आदमी नहीं बचता है और सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस करती है और एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जिसमें खुशी से खेल रहे बच्चों के बीच जहाज से 4 इन्फेक्टेड आदमी गिराकर सबको ज़ॉम्बी बना देती है। सरकार इनकी पता लगा रही है और सबको धैर्य बनाए रखने को कहती है। साथ ही इन पर जल्द काबू करने की सूचना भी देती है जिससे ये दंगा और इलाकों में जल्दी से फैल नहीं पाए। इस दंगे पर काबू पाने में सरकार की मदद करे। इस परिस्थिति में सरकार का पूरा साथ दे। तभी सूजन पूछती है कि मॉम का फोन क्यों बंद है। फंड मैनेजर कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारी माँ को फोन कर रहा हूँ। तभी सूजन अपनी सीट बुजुर्ग औरत को दे देती है। वह औरत उसे गिफ्ट देती है। तभी फंड मैनेजर समझाता है कि तुमने उसे अपनी सीट क्यों दे दी। तभी सूजन कहती है कि उन्हें देखकर मुझे दादी की याद आ गई। तभी अनाउंस होता है कि हमारे इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन दाजियोन होगा। आप सभी की सुरक्षा के लिए वहां पर आर्मी बुला ली गई है। वह स्टेशन हमारे लिए सेफ होगा। अगर ये ट्रेन वहां पर पहुंचती है तो आप सब बारी बारी से उतर जाइएगा। तभी एक आदमी फोन पर बात कर रहा होता है कि दाजियोन सेफ है या नहीं, लेकिन वह कहता है कि दाजियोन सेफ नहीं है। तभी सैली के हस्बैंड सूजन से पूछते हैं कि वे तुम्हारे पापा है। सूजन हाँ कहती है। फिर वह पूछता है कि ये काम क्या करता है। सूजन कहती है यह एक फंड मैनेजर है। तभी सैली सूजन को कुछ खाने को देती है। तभी फंड मैनेजर जनरल लेफ्टिनेंट को फोर्स करता है और पूछता है कि दाजियोन सेफ है या नहीं। लेफ्टिनेंट कहता है कि आर्मी वहां जा चुकी है। स्टेशन पर उतरते ही तुम सबको एक क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा। फंड मैनेजर कहता है कि मेरी बेटी भी मेरे साथ है, आप मुझे आकर मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं आपको फ्री में शेयर मार्केट के टिप्स दूंगा हमेशा के लिए। जनरल कहता है कि तुम मेन वाली गेट से बाहर मत आना, बीच वाली गेट से बाहर आना। तभी इस बात को ट्रेन में छुपा हुआ पागल आदमी भी सुन लेता है। तभी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। सबसे पहले एक आदमी उतरता है। वह कुछ ही देर में दौड़ता हुआ कैप्टन के पास आ जाता है और पूछता है कि इंजन के केबिन में कितने आदमी फिट होंगे और कहता है बाकी बॉगी को छोड़कर भूसाल ले चलो। तभी वो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वह
आर्मी के बारे में पूछता है और वह बताता है सारे आर्मी में भी वायरस फैल गया है, सिर्फ भूसान ही सेफ है। तभी सारे आदमी लिफ्ट से ऊपर की ओर आते हैं। सूजन को लेकर उसके पापा बीच वाले गेट से बाहर जाने लगते हैं। तभी सूजन पापा से कहती है कि हम सबको साथ चलना चाहिए, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। तभी वह पागल आदमी आता है और वो कहता है कि हमें भी साथ ले चलो इस गेट से। मैं तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना हूं, तुम इस होकर जाने से बचने वाले हो। तभी सूजन कहती है कि हमें बाकियों को भी बुला लेना चाहिए। फंड मैनेजर डांटता है और कहता है कि इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी सूजन रोते हुए कहती है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए आपको मम्मी भी छोड़कर चली गई। वह पागल आदमी एक घायल आर्मी को देखकर उसको आवाज मारता है। साथ ही मेन गेट से जाते हुए सारे लोग की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड आर्मी उन पर अटैक करने लगते हैं। साथ ही जनरल लेफ्टिनेंट कॉल करके फंड मैनेजर को कहता है कि आर्मी से हमारी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही कुछ ही सेकंड के भीतर घायल आर्मी पर बहुत सारे इन्फेक्टेड आर्मी अटैक करने लगते हैं। तभी वह पागल आदमी फिसलकर गिर जाता है। फंड मैनेजर दौड़कर सूजन को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आर्मी उन पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। उस वक्त सैली के हस्बैंड आकर सूजन को बचा लेता है और बचे हुए लोग दौड़कर कैबिन में चले जाते हैं और शीशा बंद कर लेते हैं। तभी वहां फंड मैनेजर और पागल आदमी वहां आर्मी के बीच फंसा हुआ होता है और पागल आदमी अपना तौलिया फंड मैनेजर के ऊपर चढ़े हुए आर्मी पर फेंकता है। तभी सैली के हस्बैंड फंड मैनेजर को दौड़कर आने को कहता है। अंदर आने के बाद गेट के शीशे को बंद कर भागता है और सब बॉगी में चढ़ने लगते हैं। एक आदमी फोर्स करता है, इनको छोड़ो और चलो। तभी ग्लास टूट जाती है और ज़ॉम्बी गिर जाता है ट्रेन की छत के ऊपर। सैली और सुजान अंदर घुसने के बाद दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तब तक पागल आदमी भी वहां आ जाता है और रिक्वेस्ट करने पर गेट खोलकर पागल आदमी को अंदर लेती है। तभी एक आदमी रेलवे स्टाफ को ट्रेन चलने को कहने के लिए फोर्स करता है, लेकिन काफी जिद करने पर वह आदेश दे देता है। तभी ग्लास को बंद करके सैली के हस्बैंड और फंड मैनेजर भागते हैं। साथ ही फंड मैनेजर और हॉकी प्लेयर दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सैली के पति बाहर रह जाते हैं, जो ज़ॉम्बी को मारकर आगे बढ़ते हुए ट्रेन में एंट्री लेते हैं। तभी कैप्टन कंट्रोल रूम से पूछता है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमें कौन सा स्टेशन पर रुकना सेफ होगा। कैप्टन फिर कहता है कि भूसान जाना सेफ होगा। साथ ही कंट्रोल रूम से कहता है कि ठीक है, मैं भूसान की तरफ जाने वाली रूट क्लियर कर देता हूँ। तभी सैली और सूजन और पागल आदमी टॉयलेट में छिप जाते हैं। अगले सीन में फंड मैनेजर और सैली के हस्बैंड दोनों फोन कर रहा होता है। सूजन फोन रिसीव करती है और बताती है कि हम लोग टॉयलेट में हैं, बॉगी नंबर 13 में। हॉकी प्लेयर कहता है कि बॉगी नंबर 15 में बाकी लोग मिलेंगे। फंड मैनेजर और सैली के हस्बैंड बॉगी नंबर 9 में है। तभी वे लोग डिसाइड करते हैं कि टनल खत्म होने तक रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो 10 नंबर बॉगी में एंट्री लेते हैं। इसी तरह वो 11-12 पार करके 13 में एंट्री लेते हैं और अपने फैमिली से मिलते हैं। तभी हॉकी प्लेयर की जीएफ कहती है कि बाकी लोग भी आ रहे हैं। तभी वहां बैठे सभी लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे कह सकती हो, वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। इतने में ही सब के सब वहां आ जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। उस डब्बे में बैठे सभी आदमी उनको अंदर आने नहीं देता। अंत में शीशा तोड़कर अंदर आने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आने देता। सैली के हस्बैंड जो ग्लास डोर को मजबूती से पकड़े हुआ था, वह भी हिम्मत हार देता है। फंड मैनेजर, सैली, सूजन और पागल आदमी सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी उन पर ज़ॉम्बी अटैक कर देती है, सबको अंदर आने देता है। फंड मैनेजर और बॉगी में बैठे आदमी के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी उस डब्बे के सारे आदमी कहते हैं कि तुम लोग इन्फेक्टेड हो, निकल जाओ यहाँ से। वे लोग यहाँ से निकल जाते हैं।
तभी उस डब्बे के सारे आदमी दरवाजे को टाइट से बांध रहे होते हैं। इतने में उसी डब्बे की एक लेडीज गेट खोल देती है और सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तभी कैप्टन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी किम फोन करता है और कहता है कि क्या आप लोग भूसान पहुंच गए। फंड मैनेजर किम के बारे में पूछता है। किम कहता है कि भूसान में आर्मी ने सब कुछ संभाल लिया है। फंड मैनेजर पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला। किम कहता है कि ये वायरस बायोटेक से फैला है, जिसके सारे शेयर हमने बेच दिए थे, इसलिए उन्होंने वायरस फैला दिया। जब तक ट्रेन भ्रीगो स्टेशन पर पहुंच जाती है, कैप्टन अनाउंस करता है आगे पटरी खराब होने की वजह से आगे नहीं ले जाया जा सकता है। तब तक हम लोग भ्रीगो स्टेशन पर रेस्क्यू टीम का इंतजार कर सकते हैं या फिर भूसान के लिए दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब तक मैं दूसरी ट्रेन लेफ्ट में चलने के लिए तैयार करता हूं। तब तक आप लोग यहां पहुंचिए। बॉगी नंबर 15 में बचा सिर्फ 2 आदमी भी यह बात सुन रहा होता है। एक ने चालाकी करते हुए दूसरे को ज़ॉम्बी के बीच धकेल देता है और भाग निकलता है। साथ ही फंड मैनेजर, सूजन, सैली और पागल आदमी सब बाहर निकलते हैं। तब कैप्टन भी दूसरी ट्रेन को चलाने के लिए रेडी करता है। इतने में देखता है कि एक आग लगी ट्रेन आ रही है जो दूसरी ट्रेन से टकराती है और सब अलग हो जाते हैं। फंड मैनेजर बेहोश नजर आता है। सैली सूजन जगाने की कोशिश करती है। उसके बाद सैली सूजन को लेकर भागती है। तभी कैप्टन देखता है एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, जिसका पैर रेलवे ट्रैक से टकरा जाता है और गिर जाता है। कैप्टन ट्रेन रोककर आता है और उनकी मदद करता है। तभी वह आदमी चालाकी से कैप्टन को ज़ॉम्बी की ओर धकेल देता है। साथ ही फंड मैनेजर और सैली भी ट्रेन के पीछे भागती है। इसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे हुए हैं। फाइनली दौड़ते हुए ट्रेन तक पहुंचकर उस पर चढ़ जाते हैं और फंड मैनेजर देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ट्रेन को पकड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तभी वो थोड़ा नीचे आता है और लात मारकर उसके हाथ को छुड़ाते हैं। फंड मैनेजर जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि एक आदमी इंजन के भीतर बैठा हुआ है जो ज़ॉम्बी बनने ही वाला है। फंड मैनेजर बाहर से गेट बंद कर देता है। तभी आदमी गेट खोलकर बाहर आता है और प्राण की भीख मांगता है। काफी रोता है और गिड़गिड़ाता है। इसके साथ ही वो फाइनली ज़ॉम्बी बन जाता है और फंड मैनेजर के ऊपर अटैक करने लगता है। काफी अटैक करने पर सूजन चिल्लाने लगती है। तभी फंड मैनेजर के ऊपर वह आदमी चढ़ जाता है और उसके हाथ को काटने लगता है। तभी सैली पीछे से उसको खींचती है। वह आदमी सैली और सूजन पर अटैक करने लगती है। तभी फंड मैनेजर अपने आप को लोहे की जंजीर से बांधकर उस आदमी को धकेल देता है। इसके बाद वो देखता है कि उन्होंने उसके हाथ को बुरी तरह से काटा होता है। तभी फंड मैनेजर ट्रेन के अंदर घुसता है। सूजन और सैली को अंदर बैठाने के बाद बताता है कि ये वाला लीवर, ये ब्रेक है, इसे इस्तेमाल तभी करना जब कोई खतरा ना हो। सूजन को कहता है कि हिम्मत से काम लेना और चाहे कुछ भी हो जाए तुम सैली के साथ ही रहना और भूसान चले जाना अपनी माँ के पास। तभी सैली पापा की कटे हाथ को देखकर रोने लगती है। फंड मैनेजर भी बाहर निकल आता है। साथ ही फंड मैनेजर भी काफी रोने लगता है। उसके बाद वो फाइनली ज़ॉम्बी बन जाता है और वह सपने में अपने सूजन को देखकर काफी खुश होता है। इसी के साथ वह ट्रेन से नीचे की ओर गिर जाता है। ट्रेन चलते चलते एक टनल के पास रुक जाती है। साथ ही सैली और सूजन दोनों बाहर निकलते हैं। तभी सैली के पेट में दर्द होने लगता है। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब वह टनल में प्रवेश करती है तभी आर्मी की नजर उस पर जाती है। आर्मी जब सीनियर को फोन करता है तो सीनियर उसे शूट एंड साइट का ऑर्डर देता है। जब शूट करने वाला होता है इतने में सूजन पोएम गाने लगती है। तब आर्मी की टीम दौड़कर जाकर उसे बचाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।